जय हिंद। मैं राहुल सिंह राय बस स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम एसएससी सीजीएसएल के बेस्ट 2024 के जो बेस्ट क्वेश्चन है वो कर रहे थे और इन क्वेश्चन को हम शिफ्ट वाइज कर रहे हैं, है ना। तो बेस्ट क्वेश्चन का मतलब ये कि जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है उनको हम हटा दे रहे हैं, है ना। बाकी जो थोड़े से भी अच्छे क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पर इसमें इंक्लूड किया है, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखा है कि दुकानदार 115.20 में 288 संतरे खरीदे। उसने उनमें 50 को 70 पैसे प्रति संतरे की दर से और शेष 46.20 में बेचे। उसका लाभ या हानि ज्ञात करो। देखो, परसेंटेज नहीं पूछा तो डायरेक्ट लाभ या हानि पूछा है। तो अगर मैं पहले इसकी कीमत निकालूं कि 50 संतरों को बेचा 70 पैसे प्रति दर से, अगर मैं इस पैसे को रुपए में कन्वर्ट करूंगा तो 2 जीरो, ये 5 7 35, तो 35 35 रुपये में तो इतना बेच दिया और बाकी इसमें बेचा है तो 46.20, है ना। तो यानी कुल मिला के उसने कितने बेचा, 0.20, 6 5 11, 4 3 7 1 8, 81.20 में, ठीक है। अब ख़रीदा कितना था, ख़रीदा था 115.20 में, यानी उसको हो रही है हानि इतने की 4 की यूनिट रेट 4 होगा, है ना। मतलब 34 की हानि होगी, या घटा लो उसमें से, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मतलब कि 16 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्त इस प्रकार है कि उनके केंद्रों के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर। उन वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है जो केंद्रों को मिलने वाली रेखा को प्रतिच्छेद करते हैं। आप जानते हैं डायरेक्ट फार्मूला होता है d² माइनस r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, नहीं r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। ऐसा ये डायमीटर दे रखा है तो ये 8 आएगा, ये 10 आएगा, 8 में 10 गए 2, 2 का स्क्वायर 4, है ना। तो ये मतलब यहाँ आ जाएगा 4 माइनस ये आएगा 169। तो 169 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, रूट के अंदर 165, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि थीटा एक न्यून कोण है, न्यून कोण आप जानते हैं न्यून कोण क्या होता है, ऐसा कोण जो क्या हो कितने से छोटा होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है ना। तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 2 है तो 10Q प्लस कॉट Q प्लस 6 10Q कॉट Q क्या होगा। सिंपल सी बात है, 10 थीटा का मान 45 डिग्री रख दो, है ना। तो 1 प्लस 1 2 वेरीफाई कर गया तो 1 प्लस 1 प्लस 6 8 आ जाएगा आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। 4 3 12 चौक 48 तो 36 आ जाएगा, हाँ। तो इसको सॉल्व करने में कितना आ गया 36, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 4 10, है ना। इसको सॉल्व करने पे 10 आ गया, माइनस 4 चौक 16 प्लस 4 और ये आ जाएगा प्लस 2, ठीक है प्लस। अब देखो इसको सॉल्व कर लो यहाँ पे उस पूरे ब्रैकेट को, यहाँ से यहाँ तक मैं सॉल्व करना चाहूँ तो ये कितना बचेगा, माइनस का 6, ये -6 से -6 पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के 0 आएगा यहाँ तक, ये पूरा 0 देगा, ठीक। प्लस ये 4 चौक 16, 16 का डिवाइड 4 से करेंगे 4 आएगा, फिर 4 3 12 हो जाएगा, फिर 12 से करेंगे तो 12 3 36 होना चाहिए। क्या बात कर रहा है, गलत कर गया कि दोबारा सॉल्व करो भैया, दोबारा करेंगे इसको, कहाँ गलती करी है हमने। इसको तो सॉल्व कर ही दिया, इसको सॉल्व करने पर जो आ रहा है वो तो सही है अपना, दिक्कत यहाँ आई है अपन ने यहाँ की गलती कर दी, है ना। 4 3 12 चौक 48 36, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे यहाँ पे 36 आ गया, 36 डिवाइड, इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं तो 6 4 10, है ना, 10 4 चौक 16 माइनस 16 प्लस, अब देखो ये 4 आ गया और 6 माइनस 4 करेंगे 2, तो 4 और 2 कितना हो गया 6, ठीक है भाई, ये 6 आ गया, प्लस 4 चौक 16 प्लस 16 आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये 16 से ये ना 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 क्या कर रहा है, तो ये बचेगा यहाँ से -10, -10 से -10 चला जाएगा, ये बचेगा 16, कितना बचेगा 16, और 16 में डिवाइड देंगे तो ये 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब इस पूरे के ब्रैकेट के बाहर लगा है क्या, मल्टीप्लाई लगा है, मल्टीप्लाई तो 4 3 12, बात तो वही आ रही है, क्या दिक्कत आ रहा है। बिल्कुल सही कर रहे हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ बचा 4, वो कह रहा है गलती कर रहे थे, 4 गुणा 3 डिवाइड में आ गया, यहाँ आ गया 36, तो पहले डिवाइड करेंगे ना, 4 9 36 और 9 27, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथिला बस से 50 किलोमीटर की दूरी 90 मिनट में तय की, ठीक है। बस से उतरने के बाद 15 मिनट का आराम करती है। टैक्सी द्वारा 35 मिनट में 30 किलोमीटर की दूरी तय की गई। पूरी
यात्रा के लिए उसका औसत चार्ज बताओ। देखो कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी कितनी है 50 किलोमीटर ये, और फिर 30 किलोमीटर ये, तो 50 और 30 कितना हो गया 85 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस चली। कुल दूरी बटे कुल समय, तो 90 मिनट यहाँ लग गए उसको, 15 मिनट आराम वाले भी तो जुड़ेगा औसत में। तो 15 और ये कितना हुआ 50, 9 5 40, 140, तो 140 नीचे 7 आना है, सब में आ रहा है। अब ये क्या, ये मिनट है, इसको घंटे बनाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 60 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 खत्म हो गया। ठीक है, 2 से 3 बार, 2 से 7 बार, और 5 15, 3 8 24, 1 25, 255, तो 7 से करेंगे तो 7 3 21, 4 बचेगा 7 6 42, 7 3 21, 4 बचे 7 6 42 आना चाहिए। भैंस की टंग, 5 15 सिलाई 1 3 8 24, 1 25, 7 3 21, 4 बचे 45। कहाँ गलती कर देता हूँ बार बार यार। 2 7 14, 2 3 6, 36 आना चाहिए मेरे हिसाब से तो यार। वैसे डिस्टेंस 30 है, सॉरी यहाँ 80 आएगा, 3 8 24, 240 आएगा, ये 240 होगा, है ना। तो अब कर दो 7 3 21, 3 बचे 7 चौक 28, 2 बटे 7, 34 सही 2 बटे 7, ठीक है ना। गलतियाँ हो रही हैं भैया आज, क्या करें। मतलब 68 सेंटीमीटर लंबाई और 28 सेंटीमीटर के आधार व्यास वाले एक लंबे वृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बीच में अंतर कितना होगा। तो ये अंतर होगा 2 पाई आर स्क्वायर का। कैसे होगा दोस्त, आप समझो इस बात को। जैसे एक सिलेंडर है, जब आप संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लेते हैं तो उसमें आप ये इसको इंक्लूड करते हैं, इसको इंक्लूड करते हैं, नीचे के ये दोनों को इंक्लूड करते हैं, लेकिन केवल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में केवल इसको इंक्लूड किया जाता है, यानी ये छोड़ दिया जाता है। तो जो अंतर आएगा वो किसकी वजह से आएगा, इन दोनों की वजह से। ये एक सर्कल है इसका पाई आर स्क्वायर का, ये भी एक सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर मतलब 2 बार पाई आर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, मतलब 2 का मल्टीप्लाई कर दो पाई आर स्क्वायर में, ठीक है ना। अब देखो इधर आ जाओ, उसकी आधार का व्यास एक 68 सेंटीमीटर लंबाई, हाँ। तो अगर इसका व्यास कितना है 28, तो रेडियस कितनी होगी 14, तो 14 अगर रेडियस है तो 616 इसका एरिया आने वाला है। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 616। ये बात आपको पता होगी, जब रेडियस 7 होती है तो एरिया 154, जब रेडियस का दुगुना होता है तो एरिया का 4 गुना किया जाता है, स्क्वायर गुना। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई भी और करना पड़ेगा, तो 6 दूनी 12, 16 दूनी 32, 1232 आना चाहिए, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है दोबारा, इसको सॉल्व कर लो। 2 का क्यूब, 9 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, तो 27 और 8 कितना हो गया 35, 7 पंचे 35, 22 पंचे 110, यानी 110 यहाँ पर आ गया गुणा, है ना। तो 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 36 और 9 45, 45 4 का स्क्वायर 16, तो 45 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा, 45 में से 10 घटाएंगे 35, हाँ 29 आ जाएगा यहाँ, तो गुणा 29, ठीक है। डिवाइड, तो 14 दूनी 28, 1 29 बटे 2, तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो 2 बटे 29, तो 29 से 29 खत्म, 2 220 खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु पर 150 मूल्य अंकित करता है, उसे 25% की छूट पर बेचता है, साथ ही वस्तु को 2.5% का गिफ्ट भी, ₹2.5 का गिफ्ट देता है, और फिर भी 10% लाभ कमाता है। विक्रय मूल्य बताओ, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, 25% का डिस्काउंट देगा तो 150 इंटू 3/4 में बेचेगा। निकालो, 4 3 12, है ना, कितने बचेंगे 3, 4 7 28.5, 37.5, तो 3 15, हौसला 1, 3 7 21, 1 22, हौसला 2, 3 3 9, 2 11, यानी 112.5 में तो बेचता, लेकिन ₹2.5 और दे देगा तो 110 में बेच रहा है। और ये वैल्यू कितनी की, किसकी है 10% लाभ की, मतलब 11 की वैल्यू गुणा 10 की। भाई 10% का मतलब क्या होता है, 10 की चीज़ 11 में बेचा। अब मुझे ये विक्रय मूल्य दे रखा है तो 11 की वैल्यू ये रखी है, तो सीधी सीधी 100 आंसर आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण की वह राशि ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 200 की 5 बराबर किस्तों में चुकाई जाएगी यदि ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दे है। अब देखो सीधी सीधी याद रखो, फॉर्मूला होता है एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालने का, कई बार कई टीचर ने हमको पढ़ाया होगा। ये क्या होता है, अमाउंट इंटू 100, ठीक है, अपॉन 100 इंटू टी, उसके बाद प्लस आर इंटू टी, और टी -1 अपॉन कितना हो गया 2। बस इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो इंस्टॉलमेंट पूछी हो वार्षिक हो, ठीक है, कारण कि वो 5 बराबर किस्तों में चुकाई जानी है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अपन को एनुअल अमाउंट दे रखा है, एनुअल इंस्टॉलमेंट कितनी है 200 रुपये,
बराबर अमाउंट जो है मुझे निकालना है गुणा 100 फॉर्मूले में आता है। 100 इंटू टी टाइम कितना है 5, तो ये 500 आ जाएगा, प्लस आर इंटू टी कितना होगा, रेडियस कह रहा हूँ, देखो 5 बराबर किस्तों में देनी है ना, चुकाई है तो 5, ठीक है। तो 5 पचम 25 हो जाएगा, ठीक है। 5 25 इंटू टी माइनस 1 कितना हो जाएगा 4/2, तो 2 से ये जाएगा 2, 25 दूनी 50, तो 50 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना भाई। तो नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 550, तो नीचे हो जाएगा 550, ठीक है। 0 से 0 ख़त्म करो, 1 2 से ये 2 ख़त्म कर दो, तो 55 दूनी कितना हो जाएगा 110, है ना। और 1 0 अपने पास है ही, तो 55 दूनी 110, और ये आ जाएगा अमाउंट आ गया 1100। कितना आ गया दोस्त 1100, ये हो गया ऐसा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण की वह राशि ज्ञात की, जो वही क्वेश्चन है यार। लिखा है सी केंद्र वाला एक वृत्त, पी और सी एक बाहरी बिंदु है। पी और सी क्या है, एक बाहरी बिंदु है। माना पी क्यू और पी आर सी को स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि क्यू और आर क्रमश स्पर्श रेखा है, क्यू और आर क्रमश स्पर्श रेखा हैं कि बिंदु हैं, सॉरी। यदि आर ओ क्यू 110 है तो आर पी क्यू बताओ कितना होगा। अरे 70 डिग्री है, अगर आंसर आप फिगर समझ गए तो। देखो ऐसे समझो, तेरी भैंस की टांग, कहाँ है सर्कल मेरे, सर्कल, देखो इस प्रकार से सर्कल होगा, ठीक है। ऐसे करके एक लाइन है, ठीक है। इसको थोड़ा सा जो है सही करना पड़ेगा, स्पर्श कर जाए बस, ठीक है। ये रहा, घुमानी पड़ेगी, घूमेगी कैसे यार ये, डिलीट, घूमेगी नहीं क्या, नहीं घूमेगी, हटाओ इसको, डिलीट डिलीट। अब देखो एक लाइन और खींचनी पड़ेगी, एक इस प्रकार से स्पर्श रेखा है, ठीक है। अलग अलग डायन में खींची ताकि आपको बेहतरीन समझ में आए, समझ रहे हो कितनी फिक्र कर रहा हूँ तुम्हारी। देखो ये ओ है, ये यूँ बना दो, ये लाइन इससे टच कर दो, ये लाइन इससे टच कर दो, तो मान लेना कि ये सेंटर यहाँ है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इतना चलता है। इसकी भैंस की टांग पकड़ के ऐसे कर दी है, ये इस प्रकार से सेंटर है सर्कल का, फिर ये है, ठीक है। अब सुनो, अब बोल क्या रहा है कि सी स्पर्श रेखा इस प्रकार हैं, पी क्यू और पी आर, ये पी है, ये पी क्यू है, ये पी आर है, और ये क्या है ओ होगा। बोला आर ओ क्यू, ये दे रखा है 110 डिग्री, ठीक है। आर पी क्यू पूछा है, आर पी क्यू ये वाला पूछा है, तो आप जानते हैं दोनों एंगल 110 डिग्री के होते हैं, 70 है यार, खत्म हो गया सवाल भाई। दोनों एंगल 180 डिग्री के होते हैं, 110 है तो 70 होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन तो है ही नहीं, ठीक है दोस्तों। ये थी आज की क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।